देयर इज नो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड तो बांग्लादेश। वापस कैसे भेजते हैं? हम क्या करता हूँ, अंधेरे का सांस लेते हुए जहां बीडीआर नहीं होते हैं वहां हम लोग पुशबैक करता हूँ। हाँ, आप ऐसे भेजते हैं? ऐसे भेजता है। घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, बांग्लादेश से आया घुसपैठिया। और इस पर हेमंत विश्व शर्मा ने सिर्फ असम का चुनाव ही नहीं लड़ा, पश्चिम बंगाल में भी इसे ही मोदी शाह की टीम ने सेंट्रल थीम में तब्दील किया। लेकिन इस पर जो झूठ परोसा गया उसने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी दरार डाल दी है। जिस तरह से अभी आपने सुना कि हेमंत विश्व शर्मा ने एबीपी को जो इंटरव्यू दिया उसमें साफ साफ सिर्फ झूठ ही नहीं बोला बल्कि अपना गुनाह भी कबूला। एक इंटरनेशनल क्राइम जो कर रही है भारत सरकार, उसे देश का एक मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करता है कि हम रात के अंधेरे में लोगों को पकड़कर बस ढकेल देते हैं बांग्लादेश की तरफ। और इसका जो रीजन बताते हैं हेमंत विश्व शर्मा वह भी गलत है। यहां पर वो कहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच कोई प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी समझौता नहीं है। यू आर रॉन्ग मिस्टर हेमंत विश्व शर्मा। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौता है, संधि है। 2013 में साइन हुई और उसके बाद उसे रिन्यू किया गया 2016 में, यानी जब आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में थे। और आप ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल देते हैं कि कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसलिए आप जिन्हें भी बांग्लादेशी समझते हैं उन्हें ढकेल देते हैं। और साथ ही साथ एक और खतरनाक खबर, जी हां, दिल दहलाने वाली खबर जिसे अल जजीरा ने पब्लिश किया, उससे यह बात सामने आती है कि भारत सरकार अब भारत और बांग्लादेश के बीच मगरमच्छ और जहरीले सांप छोड़ने की तैयारी कर रही है ताकि इन घुसपैठियों से बचा जा सके। यह खबर अपने आप में कितनी अमानवीय सोच को उजागर करती है, कितनी डरावनी सोच को, और किस तरह से इंटरनेशनल जो कानून है उनका उल्लंघन करने वाली यह खबर है कि लगता है हेमंत विश्व शर्मा सरीखे जो नफरती सीएम हैं उनकी सोच अब बीएसएफ कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, इस पर हम आज अपनी खास पेशकश में संडे ऑफ बीट में चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो संडे ऑफ बीट। एक ऐसे सुलगते हुए सवाल को लेकर हम आपके सामने आए हैं जिस पर पूरी देश की राजनीति टिकी हुई है, वह है घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। 3-4 राज्यों में चुनाव का सेंट्रल मुद्दा है बांग्लादेश से आया घुसपैठिया। लेकिन यह इस समय विवाद में इसलिए है क्योंकि जिस तरह से असम के जो अभी सिटिंग सीएम हैं हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया एबीपी चैनल को, उसमें उन्होंने अपना गुनाह कबूला। जी हां, गुनाह कबूला। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भारत किस तरह से क्राइम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम इंतजार करते हैं रात का, और रात अंधेरे हमारे जो जवान हैं वह ढकेल देते हैं उन तमाम बांग्लादेशियों को। यहाँ बांग्लादेशी कोट अनकोट है क्योंकि इनको कोई प्रमाणित नहीं किया जाता। और इस पर जब पत्रकार पूछती है आप ऐसे ही फेंक देते हैं, तब वह बोलते हैं हाँ हाँ हम ऐसे ही फेंक देते हैं क्योंकि हमारे बीच यानी बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है। देयर इज नो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो वापस कैसे भेजते हैं? हम क्या करता हूँ, अंधेरे का सांस लेते हुए जहां बीडीआर नहीं होते हैं वहां हम लोग पुशबैक करता हूँ। हाँ, आप ऐसे भेजते हैं? ऐसे भेजता है। आप तो हकीकत नहीं जानते। जो बीएसएफ क्या करते हैं, बीएसएफ बंदा को हाथ में रखता है। 30 दिन 40 दिन, कभी 20 दिन, कभी 10 दिन तक भी हाथ में होते हैं। जब ये जगह होते हैं बीडीआर नहीं है, उस जगह में आप उसको धक्का लगा के भेज देते हो। इतना बड़ा झूठ ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, बहुत आराम से नफरती हेमंत विश्व शर्मा बोल देते हैं क्योंकि उनका मकसद नफरत फैलाना है और यह बताना है कि दरअसल इस तरह से अमानवीय ढंग से वह जब लोगों को फेंकते हैं कितना मजा, कितना सुख मिलता है। एक तरफ यह
और उससे भी बड़ी चिंता की खबर है जिसे अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है और कुछ भारत के लोकल जर्नलिस्ट यूट्यूबर्स ने भी इस पर खबर की है, वह यह कि भारत अब इस बात की तैयारी कर रहा है कि इस ग्रेट घुसपैठिया से बचने के लिए भारत बांग्लादेश में जहां नदियां हैं, जहां नाले हैं, जहां दलदल है, वहां पर जहरीले सांप छोड़ेगी, वहां पर मगरमच्छ छोड़ेगी, ताकि वहां पर लोग उधर से इधर नहीं आ सकें। जो खबर है वह चेताने वाली है, क्योंकि इसके बारे में पूरा ब्यौरा है कि किस तरह से 13 मार्च को बीएसएफ ने, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके ऊपर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी का जिम्मा है, उसने एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया। वहां पर अपने अधिकारियों से पूछा जो सीमा पर हैं, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर हैं, नॉर्थ बॉर्डर पर हैं, कि क्या बताएं, क्या किया जा सकता है, क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट है वह भी बताएं, जिसमें इन तमाम इलाकों में जहरीले सांपों को छोड़ने की तैयारी है, मगरमच्छों को छोड़ने की तैयारी है, ताकि कोई भी आए तो उसे जहरीले सांप काट लें, मगरमच्छ खा लें। ऐसा लगता है सुन के जैसे हम कोई हॉरर फिल्म देख रहे हैं, किसी राजा, किसी पगलाए राजा की एक पगलाई सोच के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यह सब हकीकत में हो रहा है और इसका ड्राइविंग फोर्स नफरत है। याद रहे, भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें सरकारी दावों के हिसाब से करीब 3000 किलोमीटर को हम फेंस कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद केंद्र में है यह घुसपैठिया, एक ऐसा घुसपैठिया जिसके बारे में जितने भी एसआईआर हो जा रहे हैं, चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे उस असम का चुनाव हो, या उससे पहले बिहार का चुनाव, यह घुसपैठिए ऑन रिकॉर्ड कहीं नहीं मिल रहे, लेकिन इसका एक ह्यूमन फेस है। अनगिनत स्टोरियां हमारे पास हैं जहां पर पता चलता है कि किस बर्बरता के साथ भारत में तमाम संदिग्ध लोगों को पकड़कर, जिसमें बांग्ला बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, अधिकांश बांग्ला बोलने वाले मुसलमान हैं, इन्हें पकड़ लिया गया और बांग्लादेश की सीमा पर फेंक दिया गया। ऐसा ही चेहरा यह महिला है। ये हैं सोनाली खातून, जिन्हें पिछले साल जून में देश की राजधानी दिल्ली से पकड़ा गया था। उस समय वह प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। उनके पति और बच्चे के साथ उन्हें पकड़ा गया। फिर बांग्लादेश में जिस तरह से हेमंत विश्व शर्मा बता रहे हैं ना, एग्जैक्टली उसी तरह से उन्हें बांग्लादेश भारत के सीमा पर पानी में फेंक दिया गया। लेकिन यह दांव उल्टा पड़ा, क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेश की जो पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्स है, उसने उन्हें पकड़ लिया, जेल में डाल दिया और कहा कि यह बांग्लादेशी नहीं है, इनके पास सारे कागज़ भारत के हैं और वह निकली भी पश्चिम बंगाल में बीरभूमि की रहने वाली। बाद में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिसंबर 2025 में इनकी घर वापसी हुई, भारत आई। जनवरी में इन्होंने बच्चे को जन्म दिया और जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूं, यह बंगाल के बीरभूमि में रह रही हैं। दरअसल हेमंत विश्व शर्मा यह बता रहे हैं कि इस तरह से सैकड़ों जिंदगियों को तबाह करने का उन्हें जो पॉलिटिकल लाइसेंस मिला है, वह कितना खौफनाक और क्रूर है। अंत में यह कहना बहुत ज़रूरी है कि घुसपैठिया और घुसपैठिया बांग्लादेशी मुसलमान से नफरत के आधार पर राजनीति और सरकार चलाने वाले लोग दो देशों को आपस में भिड़ाने तक का काम कर लेते हैं। हेमंत विश्व शर्मा के नफरती बोल की वजह से बांग्लादेश सरकार ने भारत के राजदूत को सम्मन किया और कहा कि आपका मुख्यमंत्री लगातार गलत और भड़काऊ बयान दे रहा है। दिल पर हाथ रख के कहिए कि क्या हम चाहते हैं कि हमारी सीमाओं पर सुरक्षा जहरीले सांप और मगरमच्छ करें?